प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी मैजिकल फ्रॉग की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मैजिकल फ्रॉग की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत रहमदिल और अच्छी लड़की थी। वो सब गांव वालों की मदद करती थी, इसलिए सब गांव वालों को वो बहुत अच्छी लगती थी। काजल की एक पड़ोसन पूजा थी, जो बहुत लालची और कामचोर थी। वो सब गांव वालों से बदतमीजी से बात करती थी, इसलिए गांव वालों को वो बहुत बुरी लगती थी। एक दिन पूजा काजल से पूछती है, काजल, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में जो पार्टी है उसके लिए मैंने बहुत अच्छा ड्रेस खरीदा है। उसे पहनकर तो मैं परी जैसी लगूंगी। वैसे तुमने पार्टी के लिए कोई नए कपड़े खरीदे हैं या वही पुराने कपड़े पहनोगी जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं? मैं वही पुराने कपड़े पहनूंगी क्योंकि मेरे पास नई ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है मेरे कपड़ों से? ये कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में काजल से जलने लगती है और कहती है, ये काजल की बच्ची हमेशा शो ऑफ करती रहती है। मैं पार्टी पर ऐसी तैयार होकर जाऊंगी कि ये काजल जलने लगेगी। फिर पूजा भी वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर काजल सोचती है, वैसे हर पार्टी पर मैं वही पुराने कपड़े पहनती हूँ। काश मेरे पास भी कोई नया ड्रेस होता। ये कहकर काजल अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके सामने एक परियों वाला ड्रेस रखा होता है। वो इस ड्रेस को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, ये ड्रेस यहाँ कहाँ से आ गई? तभी वो ड्रेस कहती है, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे पार्टी पर पहनकर जाना। सबको तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा और वो सब तुम पर फूल फेंकेंगे। काजल बहुत खुश हो जाती है और पार्टी पर वही ड्रेस पहनकर जाती है। सबको वो ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। सब उस पर फूल भी फेंकते हैं। पूजा ये सब देखकर बहुत जलती है और कहती है, ये काजल के पास इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आ गई? इसके पास तो नई ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मुझे पता लगाना चाहिए। जरूर दाल में कुछ काला है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो पूजा काजल का पीछा करती है। उसके घर पहुंचकर वो उसे छुपकर देखने लगती है। तब काजल उस ड्रेस से कुछ बात कर रही होती है। सबको मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगी और सबने मेरे ऊपर फूल भी फेंके। शुक्रिया प्यारी ड्रेस। पूजा ये सब खिड़की से सुन रही होती है। वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। काजल की ये ड्रेस सबको बहुत अच्छी लगी, तभी सबने काजल पर फूल भी फेंके। अगर मैं ये ड्रेस चुरा लूं और अगले हफ्ते जो पार्टी है उस पर पहनूं तो सब मुझ पर भी फूल फेंकेंगे। ये कहकर पूजा रात के वक्त उस ड्रेस को चुरा लेती है और जब पार्टी का दिन आता है तो उसे पहनकर पार्टी में जाती है। ड्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गंदे कपड़ों में तब्दील हो जाता है। पूजा को कुछ पता नहीं होता कि उसका ड्रेस गंदे कपड़ों में तब्दील हो गया है। सबको पूजा का ड्रेस बहुत बुरा लगता है। पूजा बहुत खुश होती है कि सब उस पर फूल फेंकेंगे, लेकिन सब उस पर फूलों के बजाय गंदे टमाटर और जूते फेंकते हैं। हाय, मर गई रे। अरे ये सब मुझ पर फूलों के बजाय टमाटर और जूते क्यों फेंक रहे हैं? तब वो ड्रेस कहती है, तुम बहुत लालची हो और चोर भी हो, इसलिए मैं गंदे कपड़ों में तब्दील हुई ताकि सब तुम पर टमाटर और जूते फेंकें। अब तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर काजल भी आ जाती है और उन सब लोगों को रोकती है और कहती है, तुम वादा करो पूजा कि आइंदा तुम कभी चोरी नहीं करोगी।
और किसी को तंग नहीं करोगी। करूंगी और सबको तंग करूंगी और चोरी भी करूंगी। कौन रोकेगा मुझे? सबको पूजा पर बहुत गुस्सा आता है और सब मिलकर उसकी धुलाई करते हैं कि उसे नानी याद आ जाती है। पूजा लंगड़ाती हुई घर की तरफ जाती है। रास्ते में यही कहती जाती है, हाय मर गई रे, नास मिट्टू ने खूब धुलाई की है। हाय मर गई, मगर फिर भी बाज नहीं आऊंगी और सबको तंग करूंगी और चोरी करूंगी। कौन रोकेगा मुझे? पूजा फिर भी बाज नहीं आती और उसे उसकी चोरी की और लालच की सजा मिल जाती है। यूं काजल अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।